गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन पर चर्चा में हम कोर्स 7A और B जो है आपका पेडागॉजी ऑफ साइंस, उस पर टीचिंग ऑफ मेथड्स पर हम चर्चा कर रहे थे। और टीचिंग मेथड्स पर जो विधि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड्स। इसमें हम केवल आज सामान्य तौर पर देखेंगे कि हम एक विधि के बारे में चर्चा करते हैं। उस विधि का नाम है आगमन विधि। आगमन विधि की हम जब चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम एक तथ्य हमारे सामने आता है कि आगमन क्या होता है। तो लैंडन महोदय कहते हैं कि आगमन विधि की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कुछ तथ्य बच्चे के सम्मुख जो होते हैं प्रस्तुत किए जाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं अथवा वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं। उस तथ्य, वस्तुएं या उदाहरण बच्चे के सम्मुख क्या किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। वो प्रवासीकरण जब उन्होंने किया तो उन्होंने ये कहा था कि छात्रों के सम्मुख जब भी कोई तथ्य, वस्तु या उदाहरण प्रस्तुत की जाती हैं और उसके पश्चात इसके बाद क्या किया जाता है, वस्तु हमने ये सारे उदाहरण के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से या उदाहरण प्रस्तुत कर दिए और बच्चों से ये कहा कि आप स्वयं क्या कीजिए, स्वयं उनके निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न कीजिए। इनके माध्यम से आप स्वयं अपने निष्कर्ष पर पहुंचिए। तो निष्कर्ष निकालने का कार्य विद्यार्थी यदि स्वयं करता है तो यह विधि क्या कहलाती है, आगमन कहलाती है। इसका मतलब क्या है, जब हम आगमन और निगमन की हम बात करते हैं तो प्रत्येक विधि जो होता है वो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करती है। कुछ निश्चित उसके क्या होते हैं, शिक्षण के सूत्र होते हैं, टीचिंग मैगजीन्स होते हैं। आगमन और निगमन जो विधि, आगमन विधि के अंतर्गत हम शिक्षण सूत्रों की सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे शिक्षण के सूत्र हैं जिन पर यह विधि कार्य करती है या अपना कार्य को आगे बढ़ाती है। ये टीचिंग मैगजीन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं। सर्वप्रथम आता है इसमें जिसकी हम बात करते हैं, शिक्षण का सूत्र यूज किया जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर की क्रियाविधि जो होती है इसमें अपनाई जाएगी। कौन सा सूत्र अपनाया जाएगा, विशिष्ट क्रियाविधि से सामान्य की ओर। जो कोई एक विशिष्ट तथ्य होता है, विशिष्ट कोई होता है, उदाहरण हमेशा क्या होता है, विशिष्ट होता है। और उदाहरण से जब नियम की ओर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक सामान्यीकरण बन जाता है। हम उसके बारे में अपने निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और उदाहरण जो होता है, कोई भी तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा वो विशिष्ट माने जाते हैं। दूसरा जो शिक्षण का सूत्र इसमें काम करता है, पहला हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर। लिख दिया हमने विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी जो हम चर्चा करें कि इसमें अन्य सूत्र कौन सा लगेगा, तो वो सूत्र क्या लगेगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब जो हमारे लिए ज्ञात है, जो हमें पता है जिसके बारे में, उसकी ओर से हम कहाँ जाएंगे, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। हम जो उदाहरण हमें मालूम है उनसे जाएंगे किसकी ओर, अज्ञात की। और इस विधि के अंदर अनुसरण किया जाता है, इस सूत्र का अनुसरण किया जाता है। तीसरा किया जाता है इसमें अनुसरण प्रत्यक्ष जो होता है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं क्या करता है, करके देखता है, उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष वो निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है और उसकी मानसिक शक्तियों का इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, विकास होता है। अतः वो प्रत्यक्ष से कहाँ जाएगा, प्रमाण की ओर, इस विधि की ओर आगे बढ़ता है। जो उसके सामने है उससे लेकर के जो उसका प्रस्तुतिकरण करेगा उसकी तरफ आगे बढ़ता है। इसी का हमने यहाँ से बताया था आपके लिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो उदाहरण से नियम की ओर। इस शिक्षण सूत्र की ये क्या करता है, पालना करती है आगमन विधि। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें सब विधि जो होती है वो पालना करती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसका मतलब हम जो बातें स्थूल रूप में होती हैं, जो मोटे तौर पर होती हैं, जो हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं, उस तरफ से हम कहा जाते हैं। जो बातें हमें नहीं मालूम होती हैं उनकी तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश इस विधि के माध्यम से करते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर इन शिक्षण सूत्रों को ये क्या करती है, आगमन विधि प्रयोग करती है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, मुख्य जो हम बात करें
कि आगमन विधि जो होती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है इसमें, स्वयं क्या करता है, खोज करता है, स्वयं क्या करता है, निरीक्षण करता है, स्वयं क्या करता है, अवलोकन करता है और निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ता है। इसका मतलब बच्चा क्या है इसमें, तो आप ध्यान रखेंगे कि बालक जो है पूरी तरह से क्या है इसमें, सक्रिय है। अतः शिक्षण की कैसी विधि हुई, हम शिक्षण की बात करेंगे तो इस शिक्षण की कैसी विधि है, बाल केंद्रित विधि है और मनोवैज्ञानिक विधि है। शिक्षण की सक्रिय विधि भी है, बाल केंद्रित विधि भी है और मनोवैज्ञानिक विधि भी है, क्योंकि शिक्षण सूत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम इसमें चर्चा करते हैं कि इसके साथ साथ कि बालक अपनी मानसिक शक्तियों का इसमें क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसकी जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं उनको वो क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। मानसिक शक्तियों का बालक इसमें क्या करता है, प्रयोग करता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि निरीक्षण करेगा, अनुभव करेगा। हमने बताया आपके लिए कि वह ऑब्जर्वेशन करता है, वह उनको अनुभव करता है प्रत्यक्ष रूप से रह करके और क्या करता है, निष्कर्ष निकालता है, स्वयं करता है सारे कार्य। इस वजह से उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है और निरीक्षण, अनुभव और निष्कर्ष के माध्यम से उसका क्या होता है, इन चीज़ों पर उसका विश्वास बढ़ता हुआ जाता है। उसका जो फेथ है वो इन पर बढ़ जाता है, विश्वास उनका बालक का बढ़ता है। इसके माध्यम से क्या होता है, उसका मानसिक जो मेंटल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो निरंतर होता रहता है आगमन विधि के माध्यम से। अतः शिक्षण की हम बात कर सकते हैं कि शिक्षण की कैसी विधि है, श्रेष्ठ या उत्तम विधि होती है। और हम इसकी चर्चा करें कि यह विधि जो होती है इन शिक्षण सूत्रों का तो प्रयोग करती है, इसके अलावा इसकी क्या क्या इसकी खासियत हो सकती है कि बालक जो होता है इनके माध्यम से किन किन गुणों का विकास बालक के अंतर्गत होता है। हमने पहली बात की थी इसके शिक्षण सूत्रों की, इसके गुण की बात करते हैं तो पहला गुण आपको मालूम चल गया कि इसके माध्यम से बालक का मेंटल डेवलपमेंट होता है। दूसरा गुण क्या होगा इसका कि बालक क्या होता है, स्वयं सक्रिय रहता है, उसको अपने निष्कर्ष पर, अपने निरीक्षण पर, अपने अवलोकन पर विश्वास बढ़ता है। तो यह विधि क्या करती है, बच्चे के अंतर्गत उसको आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है और आत्मसंतुष्टि के साथ साथ उसका क्या बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसके माध्यम से क्या होता है, इंक्रीज होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें बालक क्या करता है, स्वयं सिद्धांतों की खोज करता है। उदाहरण जब उसके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं उनसे वो निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ता है, नियमों की ओर आगे बढ़ता है, तो स्वयं सिद्धांतों की वो खोज करता है और इसके माध्यम से वो एक जनरलाइजेशन करता है। क्या करता है, सामान्यीकरण करता है। और सामान्यीकरण करने के माध्यम से, क्योंकि स्वयं सारी चीजें कर रहा है, वो सामान्यीकरण करेगा, स्वयं खोज करेगा, तो इसके माध्यम से, विधि के माध्यम से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो सदैव कैसा होगा, स्थायी होता है। ज्ञान सदैव कैसा होगा, स्थायी होता है। इस विधि की ओर हम बात करें, क्योंकि बच्चा स्वयं सारे कार्य करता है, टीचर इसमें एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है, अध्यापक एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है, लेकिन वो सारी परियोजना का जो योजना बनाता है इस आगमन विधि की, वो सारा काम उसको करना होता है, टीचर को करना होता है। दूसरी बात हम करें, महत्वपूर्ण जो बात है कि इसके माध्यम से जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है बच्चे के द्वारा, क्योंकि उदाहरण से वो नियम की ओर जाता है तो बहुत सारे तथ्यों को स्पष्ट करता चलता है, तो इसमें क्या होता है, भूलने की जो बच्चे की एक आदत होती है वो कम होती जाती है। इसलिए आगमन विधि श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि ये रटने पर बल नहीं देती है। जब इसके व्युत्क्रम हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो इसके व्युत्क्रम में विधि है वो रटने पर बल देती है। अब इसके माध्यम से भी छात्र सारे कार्य स्वयं करता है, तो उसके अंतर्गत खोजी प्रवृत्ति विकसित होती है। इसको हम अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का विकास इसके माध्यम से विद्यार्थी के अंतर्गत होता है। डिस्कवरी, उसकी जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। अब इसके दोष की हम बात करें कि इसके कुछ गुण हैं तो दोष भी होंगे। दोष क्या है कि सारी प्रक्रिया जो होती है बहुत ज़्यादा समय लेती है। दूसरा, पहली बात क्या होती है, समय के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा समय लेती है। पाठ्यक्रम समय पर इसके माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें अध्यापक को बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है, उसे बहुत सारे क्या है, परिश्रम इसके माध्यम से करना होता है और उसको एक स्किल्ड भी होना होता है कि वो इस विधि के अंतर्गत क्या रहे, ट्रेन रहे। इसका एक दोष ये भी है क्योंकि ट्रेन जो टीचर्स होते हैं इस विधि के माध्यम से पढ़ाने वाले, उनका अभाव होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये विधि विशेष तौर पर उपयोगी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उदाहरण से जब हम नियम की ओर जाते हैं बच्चों की रोचकता उस विषय वस्तु के प्रति बनी हुई
रहती है। अतः वयस्कों के लिए इस विधि का प्रयोग हम यदि करें आगमन विधि का, तो उनके लिए कैसी हो जाती है, अमनोवैज्ञानिक हो जाती है। एक सिद्धांत पर पहुँचते पहुँचते उसे बहुत सारा समय लग जाता है। दूसरी हम बात करें कि जब कई बार क्या होता है, बच्चा सामान्यीकरण जब करता है, उदाहरण से नियम जुड़ जाता है, जनरलाइजेशन करता है किसी तथ्य के संदर्भ में, तो क्या करता है, वो गलत निष्कर्ष निकाल लेता है, गलत सामान्यीकरण कर लेता है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने सिद्धांत के निरूपण के लिए थ्योरी का जो अपना सिद्धांत बनाना चाहता है, नियम प्रस्तुत करना चाहता है, उसके लिए विद्यार्थी को वो तभी समझ पाता है अपने दोस्त को, जो सिद्धांत निरूपण क्या है उसमें कोई भी गलती उससे रह जाती है, उसको तभी समझ पाएगा जबकि वह क्या करेगा, निगमन विधि का प्रयोग करेगा। अतः ज्ञान प्राप्त करने की ये कैसी है, एक इसमें जो प्रगति होती है, ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, वो ज़्यादा स्लो होती है, धीमी होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। उदाहरणों की हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बच्चा सीखता है। जैसे बच्चे को हमने एक लोहे का टुकड़ा दिया, लोहे का टुकड़ा दिया, और लोहे का टुकड़ा देने के बाद देते हैं कि यह क्या होता है, बच्चे से कहा इसमें विद्युत प्रवाह की जाती है, तो विद्युत क्या होती है, इसमें प्रवाहित होती है। इसका मतलब ये कैसा है, विद्युत का सुचालक होता है। तांबे का टुकड़ा दिया तो पता चला कि ये भी क्या है, इसमें विद्युत जनरेट होती है, तो विद्युत की सुचालक है। फिर लकड़ी दी, पता चला इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कागज दिया तो इसमें लकड़ी विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, इसका मतलब ये कैसे हैं, उच्चालक होते हैं। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम दिया, सोडियम दिया, बहुत सारे प्रैक्टिकल करके उन्होंने देखा, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला उदाहरणों के माध्यम से, विद्यार्थी ने जनरलाइजेशन किया कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं कि छात्रों को क्या किया, भिन्न भिन्न वस्तुओं का भार पहले वायु में ज्ञात करने के लिए कहा गया, फिर पानी में निकालने के लिए कहा गया। तब उन्होंने क्या किया, इस निष्कर्ष पर बच्चे पहुंचते हैं कि सभी वस्तुओं का जो भार होता है वो वायु के अपेक्षा जल में कम होता है। अतः वे इस नियम का प्रतिपादन करते हैं कि सभी वस्तुओं का भार वायु के अपेक्षा जल में कम होता है। इसके नियमीकरण के आधार पर हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को बच्चा भली भांति क्या कर सकता है, समझ सकता है। ये मुख्य इसकी क्या है, विधियों की विशेषताएं हैं। अब इसकी हम बात करते हैं कार्य विधि की, इसकी प्रोसेस कैसे होती है, कार्य विधि कैसे संपन्न होती है। तो सर्वप्रथम इसमें क्या किए जाएंगे, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं छात्रों के सम्मुख। इसके बाद जो दूसरी बात आती है कि सत्यापन का कार्य किया जाता है, वेरिफिकेशन का कार्य किया जाता है। सत्यापन किसके माध्यम से होगा कि जब हमने नियम निर्धारित कर लिए, नियमों का निर्धारितकरण हो गया है, उसके पश्चात अन्य उदाहरणों की मदद से क्या करेगा, वो इनका सत्यापन करने का प्रयास करेगा। हमने कोई नियम बनाया, नियम हमने क्या कर लिया, निर्धारित कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अन्य उदाहरणों की मदद से जो उदाहरण हमने प्रस्तुत किए हैं उसके अलावा भी अतिरिक्त उदाहरणों की सहायता से जो नियम बनाया उसका हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन का कार्य इसमें करेंगे, सत्यापन का कार्य करेंगे। अगली बात जो आती है, इसके सत्यापन होने के बाद में निरीक्षण करेगा। इस निरीक्षण के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन पर छात्र क्या करता है, जो भी उदाहरण उसके लिए उसके पास है उसका निरीक्षण करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक निश्चित परिणाम पर पहुंचने की वो कोशिश करता है। इसके बाद आता है नियमीकरण हो जाता है। नियमीकरण के अंदर क्या होता है कि छात्र जो भी प्रस्तुत उदाहरण उसने प्रस्तुत किए हैं उनका क्या करता है, निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के पश्चात तीसरी जो चौथी अवस्था जो आती है वो क्या होता है, सामान्यीकरण करता है। निरीक्षण करके किसी सामान्य नियम को क्या कर देता है, निर्धारित कर लेता है। तो पहली बात उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरी बात उनका सत्यापन करना, तीसरी बात आता है निरीक्षण करना, और चौथी बात आता है नियमीकरण। ये इसकी कार्यविधि होती है, किसकी, आगमन विधि की। हमने एक बात कही थी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बच्चों के अंतर्गत विकास होगा आगमन विधि के माध्यम से, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चा होता है प्रत्येक पद पर क्या होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हुआ जाता है, और प्रत्येक पद को वो लिखना भी क्या हो जाता है, सीख जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे इस विधि के माध्यम से। और बात करें हम कि ये विधि जो होता है वो खोज का मार्ग होती है। आगमन विधि जो होती है हमेशा खोज के मार्ग की ओर आगे बच्चों को प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ये आगमन विधि है। इस विधि को आप और इस पूरे वीडियोस को आप ध्यानपूर्वक समझें, सुने और देखें। धन्यवाद।